हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन वैकेंसीज आ रही हैं। न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आया है। टोटल 429 वैकेंसीज आउट हुई हैं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे किस बेसिस से आपका सिलेक्शन है, कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। देखो ये यहाँ पे लिख भी रखा है आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में AOC यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंडर में ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो आर्मी के अंडर में आप वैकेंसीज मान सकते हो और जो लेवल इसका है वो 5 है। तो आपको 90,000 के आसपास इसमें सैलरी देखने को मिल जाएगी। टोटल आपकी वैकेंसीज 419 के आसपास है। पेपर का पैटर्न भी देखोगे तो आप देखो ऑनलाइन के बेसिस पे आपका पेपर होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी गेट वेट का बेसिस नहीं है इसमें। आप देखो मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ सबसे पहले, जिससे कि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें। देखो यार इसमें BE BTech और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल होने वाले हैं और डिप्लोमा में भी कुछ सर्टेन ही ब्रांचेस एलिजिबल हैं, लेकिन बीटेक वाले किसी भी ब्रांच से किसी से भी तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। इसमें लिख भी रखा है तो मैं पहले बता देता हूँ। देखो BE BTech कर रखी है आपने तो आप दोस्त किसी भी ब्रांच में हो, किसी भी ब्रांच में तो आप एलिजिबल हो जाते हो, एनी डिसिप्लिन। ठीक है, टोटल 429 वैकेंसीज पे आप फाइट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो केवल मटेरियल इंजीनियरिंग से ही होना चाहिए आपका डिप्लोमा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको एलिजिबिलिटी। और अब देखो इसमें किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। देखो ये परमानेंट वैकेंसीज हैं, देखो यहाँ लिख भी रखा है आपकी ऑल द पोस्ट एंड ऑल सर्विस कैंडिडेट्स विल सेलेक्टेड अंडर प्रोविजनल पीरियड ऑफ 2 ईयर। पहले आपको प्रोविजन पीरियड पर रखा जाएगा 2 साल के बाद में, फिर उसके बाद में जैसे आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से आपको परमानेंट, ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद भगा दिया जाएगा, लेकिन उस टाइम पे आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसको काउंट किया जाएगा, उसको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब इसमें किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा दोस्त, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें कि बहुत, देखो मैं दिखाई देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखो मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, ये आपकी लेवल 5 की जॉब होने वाली है, जिसमें आपको 29,200 से लेकर 92,300 तक मिलने वाला है। तो इन हैंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 90,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। अनरिजर्व्ड में 171, EWS में 42 और OBC में 113, SC में 62, ST में 31, टोटल 419 वैकेंसीज हैं। ठीक है दोस्त, अब देखो और नीचे आओगे इसमें मटेरियल असिस्टेंट वगैरह। अब देखो मैं सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ जिससे कि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखो यहाँ पे अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसीज हैं। ईस्टर्न जोन की आपकी 10 वैकेंसीज है, वेस्टर्न जोन की 120 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आएगा। नॉर्दर्न में आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख आएगा जिसमें 23 वैकेंसीज हैं। सदर्न में आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु आएगा जिसमें 32 वैकेंसीज है। सेंट्रल वेस्ट में आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 185 वैकेंसीज है। ऐसे डिवाइडेशन कर रखा है। अब देखो एज लिमिट की बात करूँ तो आपकी 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट है, और फिर SC ST OBC की जो भी आपकी रिलैक्सेशन होता है 3 से और 5 साल का, वो देखने को मिलेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और मटेरियल असिस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, जो मैं पहले बता रहा था आपको, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इन मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन एनी डिसिप्लिन। तो डिप्लोमा में आपने किसी भी ब्रांच में कर रखा है फिर भी आप एलिजिबल हो जाते हो। देखो यहाँ इसका मतलब यही होता है कि ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में हो यानी कि BE BTech एलिजिबल है, डिप्लोमा किसी फील्ड में हो तो भी आप एलिजिबल हो यानी कि डिप्लोमा भी किसी भी फील्ड में एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, अब ये समझ में आ गया आपका। देखो BE BTech वाले जो डिप्लोमा और डिग्री IGNOU से ले रखा है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है। अब देखो मैं और बताता हूँ, जैसे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो तो मिलेगा ही आपको, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो और नीचे आओगे तो इसमें आपका एग्जाम पैटर्न भी लिख रखा है। देखो ऑनलाइन पेपर ही सबमिट करने पड़ेंगे आपको। 21 दिन का आपको टाइम दिया गया है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आपको रफली आपको 6 नवंबर तक का आपके पास टाइम है। तो 6 नवंबर तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेनी है कि भाई साहब कहाँ पे जाके मेरे को अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं आगे आपको बताता हूँ क्या क्या मेंशन कर रखा है एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नीचे आओगे, मैं आपको पहले एग्जाम पैटर्न दिखा देता हूँ। चॉइस ऑफ सेंटर देखो सबसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होगा, जो पहले डालेगा उसको पहले अपने घर के पास दे दिया जाएगा। अब देखो ये है आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। सब्जेक्ट देखो ये आने वाले हैं, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपकी 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस आपकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आपके 150 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल होगा और OMR बेस्ड आपका पेपर होने वाला है, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पे लिख भी रखा है टू बी आंसर्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, सिलेबस यहाँ सब कुछ मेंशन कर रखा है कि कौन से में क्या सिलेबस आने वाला है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या आने वाला है, जनरल अवेयरनेस में क्या आने वाला है,
तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया, आपको यही क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले रिटन एग्जाम का क्लियर होना चाहिए कब होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब और भी चीज़ मैं आपको नीचे जाकर दिखाता हूँ कि क्या क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है। देखो पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, 12 पेज के आसपास की आपकी वीडियो है। इसको देखो आप देख लेना पहले, भरने से पहले कि आपका क्या होने वाला है। और मैं लास्ट डेट वगैरह सब कुछ आपको बता भी चुका हूँ पहले कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका अनाउंसमेंट कब हुआ है इस एग्जाम की डेट का। देखो ये आपका अनाउंसमेंट कल की तारीख में हुआ है और आपको 6 नवंबर के आसपास के आपकी लास्ट डेट होने वाली है। तो उससे पहले मेक श्योर आप इसको भर दें। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आई थिंक इतना समझ में आ गया है। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 होने वाली है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। जो भी मार्क्स मिलेंगे उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी अगर आपने गलत किया। ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर भी क्लियर होना चाहिए। जो पहला डालेगा अपनी जगह पे उसको वहीं सबसे पहले मिलने वाला है। और आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है, तो ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर आप एक्सपेक्ट मत करके चलना। ठीक है, दिल्ली के आसपास मिल जाएगा आपको, जो मेजर सिटी है आपकी पूरी ऑल ओवर इंडिया में, मेट्रो सिटीज़, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई और कन्फ्यूजन नहीं है, रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है और कुछ इसमें मेंशन नहीं है। मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसीज है इसलिए। तो जो भी कैंडिडेट है वो जरूर से जाके भरना। ऑल बीटेक स्टूडेंट्स आर एलिजिबल और डिप्लोमा कैंडिडेट्स आर एलिजिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसिप्लिन। किसी भी डिसिप्लिन से हो आप तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।